नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसका बहुत शानदार तरीके से एक रैली देखने को मिला और मैंने इस रैली को सब कौन सा लेवल में एंट्री लेकर रखा था और मेरा टारगेट कौन सा लेवल तक है। मैं टारगेट इसीलिए आपको बताऊंगा क्योंकि जिस स्ट्रैटेजीज को मैं यूज करके काम कर रहा हूँ उस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है, उस स्ट्रैटेजीज को मैंने किस तरीके से यूज किया, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर आपको हर डेटा आपको सीखने के लिए मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग यही जानते हैं कि एनएससी बीएससी ये दोनों एक्सचेंज है, एमसीएक्स भी एक एक्सचेंज है। तो उसी तरीके से क्या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये भी कोई एक्सचेंज है? एक्चुअली एक्सचेंज के नाम से रखा गया है, ये एक्चुअली एक्सचेंज नहीं है। कंपनी बेसिकली पावर सेक्टर के ऊपर जो काम होते हैं, मतलब पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो काम होते हैं, जैसे आपको मैं एक बार डेटा दिखा दूं। देखिए, आई आईईएक्स को एक्चुअली देखा है तो कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, अगर इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मार्केट शेयर को देखा जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर देख लीजिए। कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रहा है उनमें से 90% 100% के आसपास इसका मार्केट शेयर है। और कंपनी के बिजनेस वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन फीस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है उसके फीस से कंपनी का 79% रेवेन्यूज आते हैं और बाकी आदर्स के ऊपर 17%। और साथ ही साथ एनुअल जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसके लिए 4%। तो टोटली जो पावर एक्सचेंज है, मतलब पावर के जो डिपार्टमेंट का जो एक्सचेंज है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आईएक्स के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने जब इस कंपनी के ऊपर काम किया तब मैंने आपको ये भी शेयर किया कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ, जब एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद दो बार शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी किया और धीरे धीरे करके इसका टारगेट को भी अचीव किए और बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया। और मुझे लगता है जिस तरीके से टारगेट का अचीव हुआ है, उस टारगेट के अचीव होने के बाद कंपनी कहाँ तक जाएगा। देखिए, कंपनी जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है कौन सा, 250 रुपीज के आसपास। तो 250 रुपीज के आसपास इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है क्योंकि कंपनी यहाँ से क्या कर रहा है, धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है और इस लेवल तक जाने का चांसेस रखेंगे। जो लेवल निकल कर रहा है 250 रुपीज के आसपास। अभी किसी भी व्यक्ति क्वेश्चन मुझे कर सकता है कि इसका कोई 100% गारंटी नहीं, गारंटी मतलब 100% गारंटी है कि 250 तक जाएगा। देखिए मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं है। अगर कोई भी शेयर के ऊपर किसी भी व्यक्ति आपको 100% गारंटी दे रहा है तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि 100% तो गारंटी मार्केट में सेबी के जो चेयरपर्सन है वो खुद बताया कि मार्केट में कोई भी 100% चीज़ होता नहीं है। तो इसमें आपको प्रेडिक्शन करके आपको हर चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो उस रेजिस्टेंस को एक बार वो फेस करने के लिए जरूर जाएगा। अब इसको टच करने के बाद कहा जाएगा उसके बाद ही बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर तैयार रहिएगा। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी के ऊपर लास्ट 2 डेज में जिस तरीके से धमाका हो रहा है उसके कारण बीएससी के ऊपर एक चीज़ों को याद रखना, हमेशा बीएससी एक धमाका परफॉर्मेंस करता है। और बीएससी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था, जब मेरा ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से, पहले एक रेंज ट्रेड हुआ और उसके अगेंस्ट में एक ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट किया। उसके बाद कंपनी इसी जगह पे, देखिए कितने टाइम ऑफ पीरियड में एक ही जगह पे कंपनी काम कर रहा है, एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट एंड धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए धीरे धीरे करके जो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है वो कहाँ तक जा सकते हैं। जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैं हमेशा इस तरीके से, जब भी कोई इस तरीके से रेंज बेसिस में कोई भी एंट्री लेता हूँ, हमेशा मैं 1:3 रेशियो का टारगेट रखता हूँ। तो इसमें 1:3 रेशियो का मतलब क्या है, 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। तो मैं इस कंपनी का जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ करीबन करीबन 26% के आसपास। तो 26% में लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप कहेंगे 26% तो सर बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई भी बात नहीं। मैं टारगेट भी बहुत बहुत ज़्यादा लेकर चला हूँ ना, कितना, 80% के आसपास। तो जब मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस कंपनी के ऊपर चांसेस हायर है कि मुझे हायर लेवल तक टारगेट मिलने का चांसेस है, तो मैं क्यों रुकूँ। मैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करूंगा। तो मैंने जब ट्रेड लिया तब मैंने आपको ये भी शेयर किया और जब करेक्शन हो रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब तक स्टॉप लॉस ना हिट हो।
तो फाइनली देखिए कंपनी नीचे आने के बाद पिक बाउंस किया और शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट देखने को मिला, और सॉरी टारगेट होने का चांसेस है। अभी कितना दिन लगेगा वो तो अलग बात है, मगर जब से एंटी बना तब से लेकर मैं अगर इस कंपनी के करंट लेवल तक देखूं तो 128 दिन में 50% ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डीपली आपने रिसर्च किया तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ इंडिया की एक स्ट्रांगली कंपनी है, एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। हाई ग्रोथेबल कंपनी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए एसआरएफ के ऊपर दो चीजों को ध्यान रखना है। तो देखिए एसआरएफ के ऊपर दो चीजों का ध्यान मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो एसआरएफ के ऊपर टोटल मार्केट कैप कितना है, 70,000 करोड़ के आसपास। तो 70,000 के आसपास टोटल इस कंपनी का मार्केट कैप है। और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर इंडिया की नंबर वन कंपनी भी है। और एसआरएफ नंबर वन कंपनी इसीलिए है क्योंकि जितने सारे कंपनी से इस सेक्टर में देखने को मिलता है, उसके दो चीज़ों पे याद रखना है। दो चीज़ों का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ तो हमेशा देखने को मिलता है। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर ग्रोथ थोड़ा सा रुक चुके हैं। उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर है। जैसे देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है, सेल्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो सेल्स बढ़े और प्रॉफिट को डाउन हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो अगर बता दूं कंपनीज के ऊपर क्या बना है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर पैटर्न जो क्रिएट हुआ, शोल्डर, फिर से शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद कुछ शोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो अभी तक कंपनी देखिए उस लेवल को ब्रेकआउट कर नहीं पाया। ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं कर पाए, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन ना होने के कारण मैं इस कंपनी को अभी तक कोई भी पॉजिटिव व्यू के हिसाब से नहीं देखता हूँ। क्योंकि जब भी इस कंपनी के ऊपर रेंज कंप्लीट हो तब इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल सकता है। तो एसआरएफ के ऊपर दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एसआरएफ इंडिया के नंबर वन केमिकल सेक्टर कंपनी है। दूसरी बात, एसआरएफ के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स से कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। एक ही जगह पे कंपनी घूमता हुआ देखने को मिले, बहुत बार एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। अभी चीज़ों को सबको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी इतने दिनों से अगर एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है। क्योंकि देखिए होल्ड करने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बायर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो कब का वो क्रैश हो जाते। तो कहने का मतलब है कि जो लोग पेशेंस लेकर बैठे हुए हैं कि चलो मैंने टॉप में बाई किया तो अभी मैं क्या करूं, उसके लिए बता दूं आपको थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, मगर कंपनी रिकवरी करने का दम रखते हैं। तो क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे एफएस के पास, डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है जो पब्लिक से कई गुना ज़्यादा है। मतलब प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इंडोकोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक छोटा सा कंपनी है 8,000 करोड़ का। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको देखिए स्प्लिट 2016 में मिला, 2016 का 11 नवंबर में मिला था। अभी कंपनी फिर से एक बार बोनस देने जा रहा है, मतलब 7:10 रेशियो का बोनस। हर 10 शेयर के बदले आपको 7 शेयर मिलने वाले हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं उसके लिए गुड अपडेट है। और इसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।